बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3 अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 103 अपनी बुक का ओपन कीजिए। पेज नंबर 103। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइम आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं उसके बारे में। ईच डे इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स। अ डे एंड्स एट 12 मिडनाइट एंड अ न्यू डे बिगिंस एट द सेम टाइम एट 12 मिडनाइट। अच्छा, मिडनाइट क्या होती है? मिडनाइट होती है बिल्कुल रात के बीच में, ठीक है, बीच रात, दरमियानी रात, ठीक है। अब दरमियानी रात के जब आप 12 बजते हैं तो उसी 12 बजने से एक नया दिन शुरू होता है और एक पुराना पिछला दिन ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे ही अगर आपकी कोई बर्थडे होती है तो आपकी 12 बजे बर्थडे मनाई जाती है ना, कि आपका नया दिन स्टार्ट हो गया। आपकी बर्थडे, जो आपकी बर्थडे है, जो जिस डे पे आपकी बर्थ हुई थी वो शुरू होता है, तो इसीलिए आपकी बर्थडे मनाई जाती है 12 ओ क्लॉक पर, क्योंकि रात के 12 बजे 12 मिडनाइट पे एक तो पुराना दिन ख़त्म हो रहा होता है और नया दिन शुरू हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेंसडे एंड्स एट 12 मिडनाइट एंड थर्सडे बिगिंस एट 12 मिडनाइट, ठीक है। वेंसडे जो था, जो पिछला दिन था, वो 12 मिडनाइट पे ख़त्म हो रहा था और फिर जो उससे अगला दिन आता है, वेंसडे से अगला क्या होता है? थर्सडे। थर्सडे शुरू हो रहा था 12 मिडनाइट को, ठीक है। इट एंड्स 24 आवर्स लेटर एट 12 मिडनाइट। देन फ्राइडे बिगिंस। इसी तरह जब 24 घंटे गुजर जाएंगे थर्सडे को शुरू हुए हुए, यानी कि जब 24 घंटे गुजर गए, यानी वही दोबारा 12 बज गए रात के, तो थर्सडे ख़त्म हो जाएगा और फ्राइडे शुरू हो जाएगा। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, इसलिए फ्राइडे शुरू हो जाएगा। द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज़ कॉल्ड AM। 12 मिडनाइट रात के 12 बजे एंड 12 नून, नून यानी दोपहर के 12 बजे। रात के 12 बजे से लेकर सुबह हुई, फजर हुई, फजर से 9 बजे, सुबह के 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे, फिर 12 जो बजे दोपहर के, वो 12 नून कहलाएंगे। इस सारे टाइम को क्या कहेंगे हम? AM। AM एंड मेरिडियम। AM स्टैंड्स फॉर एंड मेरिडियम। इट मीन्स इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त, सुबह का वक्त है सारा का सारा। यू राइट 8 AM फॉर 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। जब सुबह के 8 बजेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 8 AM, यानी ये सुबह के वक्त हो रहा है, ठीक है। इस वक्त वक्त जो हो रहा है वो सुबह का हो रहा है। द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज़ कॉल्ड PM। इसी तरह जो वक्त 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है, दोपहर के 12 बजे के बाद से 1 बज रहा है दोपहर का, 2 बजे, फिर इस तरह 5 बजे शाम के, 6 बजे, इस तरह 8 बज गए रात के, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, फिर रात के 12 बजे, फिर दरमियानी रात का 12 बज गया। इस तरह से दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होगा वो PM कहलाएगा। द टाइम कवर्ड बाय PM इज बिटवीन नून एंड मिडनाइट। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। अब जो PM का जो वक्त हुआ है वो क्या कहलाएगा? रात का वक्त, बिटवीन नून एंड मिडनाइट, दोपहर और दरमियानी रात के बीच का वक्त जो है वो PM है। वी डू नॉट राइट 12 AM और 12 PM। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ 12 नून और 12 मिडनाइट। हम रात के 12 बजे और सुबह दोपहर के 12 बजे हम कैसे शो करते हैं? 12 AM और 12 PM नहीं लिखते। इस तरह ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 AM कौन सा है? रात का। 12 PM कौन सा है? दोपहर का। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिखते हैं सिर्फ लोग 12 नून। 12 नून का क्या मतलब है? दोपहर के 12 बजे। 12 मिडनाइट, 12 मिडनाइट का क्या मतलब है? रात के 12 बजे, ठीक है। यू राइट 8 PM फॉर 8 ओ क्लॉक एट नाइट। रात को जब 8 बजते हैं तो आप 8 PM लिखते हैं। यू राइट 3 PM फॉर 3 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून। और जब दोपहर के 3 बजते हैं तो आप 3 PM लिखते हैं। यूज़ AM और PM टू राइट द टाइम्स बिलो। नीचे आपको टाइम्स दिए गए हैं, आपने उसके सामने AM या PM लिखना है, ठीक है। वो नंबर लिख के कि क्या बज रहा है, उसके बाद AM या PM लिखना है। 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के पहले आपने आखिर का पहले पढ़ना है। किसके बारे में बात हो रही है? मॉर्निंग। अब फिर टाइम पढ़ना है 8 ओ क्लॉक। फिर आपने जहन में, अपने आप की जहन में एक घड़ी बनानी है। 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग के, तो 8 AM। 3 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून का क्या मतलब है? दोपहर के। दोपहर के 3 बजे 3 लिखा। दोपहर को क्या होता है? अब आपने घड़ी बनानी है। दोपहर के 12 बजे के बाद से PM स्टार्ट हो जाता है, तो मैं क्या लिखूँगा? दोपहर हो गई है तो PM है। सुबह के 3, सुबह का 3 जो होता है वो बिल्कुल फजर के वक्त वाला 3 होता है, रात हो रही होती है उस वक्त, उसमें हम 3 AM लगाते हैं। जब बिल्कुल रात हो रही होती है, रात के 3 बजते हैं, उसमें हम AM लगाते हैं, मगर दोपहर के 3 में हम PM लगाएंगे। 5 आवर्स बिफोर नून। नून होने से पहले 5 आवर्स। नून कब होती है? 12 को,
ठीक है। नून कब होती है? 12 को जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तब नून हो जाती है, यानी दोपहर हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि 5 घंटे नून से पहले, यानी 12 PM से 5 घंटे पहले चलना है। 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है। क्या आएगा? 7 PM से अब पहले क्या चल रहा होगा? AM। 11 AM सुबह के 11 बज रहे हैं। 10 AM सुबह के 11 बज रहे हैं। 9 AM सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह के 10, सुबह के 11, दोपहर बज गई। इस तरह आपने 8 AM, 7 AM, ठीक है। आपको पीछे बैकवर्ड चलना है। और कितना? 5। तो क्या आएगा आपके पास? 7 AM, ठीक है। 7 AM आपने इस तरह पीछे पीछे बैकवर्ड चलना है और सोचना है कि दोपहर के 12 बजे से पहले तो सुबह हो रही है, AM चल रहा है, तो इस तरह आपने ढूंढ के AM लिखना है, ठीक है। तो बाकी सारा आपने खुद करना है। अब आते हैं पेज नंबर 104 पर। 104 आवर्स इन अ डे, ठीक है। वही जो हम टॉपिक पीछे पढ़ रहे थे, राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है स्टेटमेंट के आगे कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। नंबर ए है, अ डे हैज़ 22 आवर्स। एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक है। अब यहाँ लिखा है अ डे हैज़ 22 आवर्स। 22 आवर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम क्या लिखेंगे उसके आगे? फॉल्स, क्योंकि 24 होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। अ डे इज़ फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट। बताएं, एक दिन जो होता है वो 12 मिडनाइट से शुरू होता है और 12 मिडनाइट पर ही ख़त्म होता है। बताएं क्या बात ये सही है? क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। एक दिन जो होता है तभी तो 24 आवर्स होंगे, जब 12 मिडनाइट से लेकर पूरे 12 नून, दोपहर के 12 बजे, यानी 12 घंटे हो गए। फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम हुई, रात हुई, और फिर रात के 12 बज गए। इस तरह 12 + 12 = 24। तब 24 आवर्स होंगे। 24 आवर्स जब हो जाते हैं तो एक दिन हो जाता है, ठीक है। अ डे इज़ फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट, ठीक है। रात के 12 बजे से लेकर दोबारा रात के 12 बजे तक एक दिन पूरा मुकम्मल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्यूसडे इज़ अ डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे जो है वो हफ्ते का एक दिन है, मतलब हफ्ते के दिनों के नाम आप लोगों को पता है। अब वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे भी उनमें से एक है कोई। अब क्या बात, ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, ट्रू है ये बात। अब बाकी सारा आपने खुद करना है, ओके। अब आते हैं पेज नंबर 105 पर। थिंकिंग अबाउट टाइम। टाइम के बारे में आपने ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है। अब क्या है, रेहान इस अब देखिए क्लॉक पे देखें ये क्या बनी हुई है क्लॉक, उसमें टाइम क्या हो रहा है? 6:50, ठीक है। 6:50 हो रहे हैं। 6:50 AM, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:50 हो रहे हैं। रेहान इज स्टिल स्लीपिंग। रेहान जो है वो अभी तक सो रहा है। हिज अलार्म क्लॉक विल रिंग इन 10 मिनट्स। व्हाट टाइम विल इट बी। अब रेहान की जो के पास क्लॉक रखी हुई है वो 10 मिनट बाद बजने वाली है। बताएं 10 मिनट बाद क्या टाइम हो जाएगा। अब आपने यहाँ से देखना है कि कितना टाइम कहा उन्होंने, 10 मिनट। 5 + 5 = 10। बड़ी सुई यहाँ आ जाएगी। बताएं क्या टाइम हो जाएगा। छोटी सुई फिर कहाँ आ जाएगी? 6 के बाद 7 पर। तो क्या बच जाएंगे? 7 o'clock हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या लिखना है? 7:00 AM। अब दूसरा देखते हैं। रेहान मस्ट बी इन स्कूल बाय 8:15 AM। हाउ मच टाइम विल ही हैव आफ्टर ही वेक्स अप टू गेट रेडी एंड वॉक टू स्कूल। अच्छा, रेहान जब उठ गया, 7 बजे उठ गया वो, अब वो पूछ रहे हैं वो उसे स्कूल पहुंचना चाहिए, 8:15 तक पहुंच जाना चाहिए। 7 बजे जब वो उठ जाता है तो उसके पास बताएं कितना टाइम होगा 8:15 तक स्कूल पहुंचने में। बताएं 8:15। अब आप ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया टाइम? 8:15 के उसके पास कितना टाइम है अभी? 8:15। और अभी टाइम बच क्या रहे हैं? 7, क्योंकि वो उठ चुका है, वेकअप हो चुका है। इसलिए अब हम माइनस कर देंगे वो टाइम मालूम करने के लिए जितना उसके पास अभी वक्त रह गया है। 15 में से 0 माइनस करेंगे, बताएं क्या आएगा? जब 15 में कुछ भी माइनस नहीं होगा तो आंसर 15 ही आएगा। 8 में 7 माइनस करें, 1। तो हमारा आंसर आया 1 आवर 1 घंटा एंड 15 मिनट्स। 1 घंटा और 15 मिनट हैं अभी उसके पास तैयार होने में, ठीक है।
ये है, इस तरह आप मालूम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। इसी तरह बाकी सारे भी आपने खुद करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपना काम कि कैसे करना है। बुक का काम ही है सारा का सारा। उम्मीद है आप लोगों को अब टाइम समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।